आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। उम्रे के लिए जाने वाले तांडूर के अलहाज मोहम्मद गौसुद्दीन का मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हो गया। तेलंगाना के तांडूर से ताल्लुक रखने वाले अलहाज मोहम्मद गौसुद्दीन का चहारशंबे की सुबह मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 63 साल की थी और वो अपने अरकान खानदान के साथ अदायगी उम्रा के लिए अलमीजान टूर्स हज एंड उम्रा मासाब टैंक के काफिले में शामिल थे। अलमीजान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हाफिज फैयाज ने बताया कि मोहम्मद गौसुद्दीन का आज सुबह नमाज तहज्जुद के वक्त सीने में दर्द की शिकायत की और उनके फर्जंद ने उन्हें इसकी इत्तला दी और डॉक्टर को फौरी तलब करते हुए मुआयना किया गया। तब तक उनका इंतकाल हो गया था। हाफिज फैयाज ने मजीद बताया कि मरहूम ने अपनी जिंदगी में 2 हज और 7 उम्रे की हैं और वो एक नेक सिफत इंसान थे जिन्हें मदीना जन्नतुल बकी में मदफून होने की सादत नसीब हुई है। उन्होंने कहा कि तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। इनके 2 फर्जंदान हिंदुस्तान से सऊदी अरब आने वाले हैं। मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 00966535786786 पर कांटेक्ट किया जा सकता है। कोरोना के खौफ से मां और बेटी 3 साल से घर में बंद। कोरोना वायरस की दहशत खत्म होकर 1 साल से ज्यादा अरसा हुआ है और अवामी जिंदगियां मामूल पर लौट आ गई हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में एक मां और बेटी कोरोना के खौफ से तकरीबन 3 सालों से घर ही में बंद हैं। इसके तलब मिलने पर मां और बेटी को पुलिस ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद से हॉस्पिटल मुंतकिल किया। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में मंजर आम पर आया। ये दोनों कोरोना के खौफ और बेचैनी की शिकार थीं। इन दोनों की शनाख्त दुर्गा भवानी बेटी और मानी मां के तौर पर की गई है। इनकी सेहत तकरीबन 3 साल से घर में ही खुद को बंद कर लेने के नतीजे में खराब हो गई थी। पड़ोसियों और उनके रिश्तेदारों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने मेडिकल स्टाफ की मदद से इन दोनों खवातीन को घर से निकालते हुए इलाज के लिए काकीनाडा के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों जहनी मसाइल की भी शिकार हो गई हैं। इनका इलाज किया जा रहा है। बताया गया है कि इनके घर में कोई मर्द अफराद नहीं है। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला मामले की एक और रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम शामिल। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला मामले में बीआरएस के रुकन काउंसिल कविता का नाम इंडो स्पिरिट के एमडी समीर महेंद्र के खिलाफ दायर चार्जशीट में शामिल किया गया, जिन्होंने साउथ ग्रुप में कुलीदी किरदार अदा किया। इससे पहले भी ईडी ने अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में कविता के नाम का जिक्र किया था। ईडी की रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक समीर महेंद्र और कविता ने साउथ ग्रुप में कुलीदी किरदार अदा किया। इसमें कहा गया है कि शराब की पॉलिसी में तब्दीली के जरिए हासिल किए लाइसेंसों में से L1 65% साउथ ग्रुप के कंट्रोल में चले गए, जिनमें से 32% कविता के पास गए। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह बात बताई। घोटाले में अभिषेक राव, अरुण रामचंद्र पल्लई, एम श्रीनिवास रेड्डी, एम रघुरेवा रेड्डी के साथ साथ कविता पर भी संगीन इल्जाम लगाया गया है। 268 सफहात पर मुश्तमिल चार्जशीट में साउथ लाबी की तफसीलात सामने आई हैं। दिल्ली में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने मंगल को समीर महेंद्र के खिलाफ ईडी की तरफ से दायर चार्जशीट पर गौर किया, जिसे शराब घोटाले केस में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। सरकारी स्कूलों में 3.5 से 4 साल की उम्र में तलबा को दाखिला देने हुकूमत पर जोर। असेंबली की पब्लिक अकाउंट कमेटी से जनाब अकबरुद्दीन अवीसी का खिताब। तेलंगाना असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन और फ्लोर लीडर मजलिस जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने रियासत के सरकारी स्कूलों में 3.5 से 4 साल की उम्र में तलबा को दाखिला देने की हुकूमत पर जोर दिया। उन्होंने महकमा तालीम के आला ओहदेदारों की जानिब से सरकारी स्कूलों में 6 साल की उम्र में तलबा को दाखिला देने का निज़ाम पाए जाने की इत्तला पाकर ताज्जुब का इजहार किया और कहा कि इस तरह के निज़ाम से तर्क तालीम में इजाफा होने का खदशा है। इनकी इस बात से ओहदेदारों ने भी इत्तेफाक किया। तेलंगाना असेंबली में मंगल को असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने सदारत की। इस मौके पर सरकारी स्कूलों, जूनियर और डिग्री कॉलेजों की कारकर्दगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर जनाब अकबर अवैसी ने तफसीलात हासिल किए और ओहदेदारों को कई तजावीज़ और मशवरे दिए। उन्होंने उर्दू मीडियम, जूनियर और डिग्री कॉलेजेस में टीचर्स के तकर्रुरात में तसाहुली, इन कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम फराहमी और तलबा को बुनियादी सहूलतों के फुकदान की निशानदही करते हुए महकमा आला तालीम के ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो तरजीहाती बुनियादों पर उर्दू मीडियम, जूनियर और डिग्री कॉलेजेस के मसाइल की यकसुई करें। नाबालिग बच्चों ने 5 साल की बच्ची को बनाया जिनसी तशद्दुद का शिकार। हैदराबाद में चौंका देने वाला वाकया। शहर के सईदाबाद इलाके में मंगल के रोज एक 5 साल लड़की को 3 नाबालिग बच्चों ने मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया।
पुलिस के मुताबिक सईदाबाद में अपने वालिदैन के साथ रहने वाली मुतासिरा लड़की घर के बाहर खेल रही थी कि 16 साल, 11 साल और 9 साल की 3 नाबालिगों ने इसे अकेला देखा। इन तीनों ने खेलने के बहाने लड़की को मुबैना तौर पर एक घर की छत पर ले जाकर इसके साथ जिनसी ज्यादती की। मुतासिरा के घर वाले पुलिस से रुजू हुए, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तीनों बच्चों को पकड़ लिया। हैदराबाद में शाहरुख खान का अलामती पुतला नजर आतिश। बीजेपी की नौजवान तंजीम BJYM की जानिब से हैदराबाद में पठान फिल्म के मुतनाज़ा गीत पर शाहरुख खान का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। हैदराबाद BJYM के सदर नितिन नटकर की क़यादत में चंद कारकुनों ने कल शहर के मौज़म जाही चौराहे पर पठान फिल्म के खिलाफ एहतजाज करते हुए शाहरुख खान का पुतला नजर आतिश किया और शाहरुख खान को इंतबाह दिया कि वो हिंदुओं की तौहीन करना बंद कर दे। शहर में जुमे तक सर्दी की लहर, येलो अलर्ट जारी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में जुमे तक सर्दी की लहर जारी रहेगी और दर्जे हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि दर्जे हरारत 11 और 15 डिग्री के दरमियान होने का इम्कान है। शहर और मुजाफात में शाम से ही सर्द हवाएं महसूस की जा रही हैं और सुबह के अव्वलीन सातों में ओस गिरने लगी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि दिन में मुख्तलिफ मौसमों यानी मौसम में उतार चढ़ाव के सबब शहरियों पर इसके मनफी असरात हो सकते हैं। शहर में गुज़िश्ता 2 दिनों से रात के औकात में सर्दी की लहर देखी जा रही थी। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के दिगर अजला में दर्जे हरारत में मजीद गिरावट होगी। माहिर तिब्बा ने सर्दी की लहर के दौरान खवातीन और बच्चों को खुसूसी ख्याल रखने का मशवरा दिया है। उन्होंने सांस लेने में तकलीफ के अलावा सर्दी, नज़ला और बुखार जैसी अलामत जाहिर होने का खदशा होता है, इसीलिए उन्हें इस मौसम के दौरान सख्त एहतियात बरतने की जरूरत पर जोर दिया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब बुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.